दोस्तों मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। Redmi Note 11 एक बार फिर लेकर आया हूँ और Redmi Note 11 पर मैंने रोम फ्लैश की है जो कि हाइपर OS है और Android 15 के साथ है। ये पोर्टेड रोम है, Xiaomi.eu से पोर्ट हुई है जो कि जिसका वर्जन 2.0.206 है, स्टेबल वर्जन है। और डेवलपर का शुक्रिया जिन्होंने Redmi Note 11 को जिंदा रखा हुआ है। हाइपर OS की Android 15 के साथ जो है रोम पोर्ट कर दी है। डिटेल इन्फो स्पेक्स में जाता हूँ। Redmi Note 11 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 4 GB रैम है। मेरा वाला जो वेरिएंट है OS वर्जन आपने देख लिया जो कि CN स्टैंड फॉर चाइना और ये है Android 15। अच्छा जनाब, इस रोम के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है जी। फेस अनलॉकिंग भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है जी। ठीक है जी। और इसके अलावा इस रोम में कोई बग्स मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी हद तक स्टेबल है। अगर आप इसकी जो रिस्पॉन्स देखें आफ्टर टैपिंग वो आपके सामने है, यानी कि काफ़ी हद तक स्मूथ है। वैसे अभी तक जितने भी हाइपर OS के जो रोम पोर्ट हुए हैं स्पेशली Redmi Note 10 और Redmi Note 11 के लिए जो कि Android 15 के साथ अगर हो तो काफ़ी हद तक उसमें लैगिंग आती है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस रोम में लैगिंग आपको नहीं मिल रही होगी, और अगर है भी तो बहुत ही ना होने के बराबर है। आफ्टर ऑल Redmi Note 11 सिर्फ Android 13 तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। तो ये डेवलपर ने कोशिश की जिन्होंने Android 15 का Xiaomi.eu से रोम पोर्ट किया है Redmi Note 11 के लिए। दोस्तों जो एप्लीकेशंस आपको दिख रही है वो मैंने स्ट्रेटली डाउनलोड की है गूगल प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर ओपन कर दिया है। दिखाता चलूँ कि ये डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है। डिवाइस सर्टिफाइड करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अब जो है डिटेल्स दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये रोम रूटेड नहीं है। अगर आपने रूट किया तो फिर बैंकिंग एप्लीकेशन में इशू आएगा। अब फिलहाल ये रोम रूट नहीं है तो बैंकिंग एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है। आप कोई सी भी बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और बैंकिंग एप्लीकेशन जो है ओपन होगी, क्योंकि ये रोम रूटेड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो तमाम जो मैंने डाउनलोड की है ओपन हो रही है। जनाब ये है कंट्रोल सेंटर जो काफ़ी स्मूथ है। दोनों सिम कार्ड इंसर्टेड है और दोनों सिम कार्ड के सिग्नल्स आपको दिख रहे होंगे। VoLTE भी आपको दिखाई दे रहा होगा। रिकॉर्डिंग की सहूलत मयसर है। आपने कॉलिंग की, कॉलिंग के दौरान आपने रिकॉर्ड बटन दबाया तो कॉल रिकॉर्ड भी होगी, और आपको मैं दिखाई देना चाह रहा था कि कॉलिंग इज़ वर्किंग राइट। ये रोम मी डायलर के साथ आता है जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मी SMS के साथ आता है। गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन इसमें नहीं है मौजूद। अगर आप गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन पसंद करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जनाब ये है नोटिफिकेशन सेंटर और ये है कंट्रोल सेंटर। और फ्लैश लाइट भी आपको दिखा दूं कि फ्लैश लाइट इज़ वर्किंग राइट। जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है उसमें कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा उसको ओपन करने में। ये तमाम एप्लीकेशन स्ट्रेटली प्ले स्टोर से डाउनलोड हुई है। मी कैमरा प्रोवाइडेड है। कैमरा एप्लीकेशन में कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा। कैमरा एप्लीकेशन में आप इंस्टेंटली तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई एरर का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई एरर नहीं आएगा, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो या नाइट मोड हो या कोई सा भी मोड्स आप इसमें जो प्रोवाइडेड है वो यूज़ करेंगे तो कैमरा एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर, विदाउट इशू ये वर्क करेगा। एक नई रोम है। जिन दोस्तों को Android 15 पर जाना है वो यूज़ कर सकते हैं ये रोम। डेवलपर ने इस रोम को फ्लैश करने के बाद कहा है कि 90 हर्ट्ज पे रिफ्रेश रेट को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके इस्तेमाल करें ताकि आपको मज़ीद रोम की स्मूथनेस जो है वो मिले। दोस्तों एक अच्छी रोम है। अगर आपने इसको इंस्टॉल करना हो तो आपने पहले अपने मोबाइल का बूट लोडर लाजमी अनलॉक करना होगा और अनलॉक रखना पड़ेगा जब तक आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने मोबाइल की बैटरी चेक करनी होगी। अगर बिलो 30% हो तो चार्ज ज़रूर कर लीजिएगा। डेटा आपने सेव करना होगा। अगर डेटा आपने सेव नहीं किया तो डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। लॉक स्क्रीन पर जाकर आपने स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ करना होगा ताकि रिकवरी में अगर आप फ्लैश करते हैं रिकवरी से तो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एडिशनल सेटिंग्स में जाकर मैं, अगर हाइपर OS आप यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव ज़रूरी कीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह Xiaomi अकाउंट यूज़ करते हैं तो Xiaomi अकाउंट को भी ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में कोई भी परेशानी आपको ना फेस करने को मिले। दोस्तों ये चीज़ें आपने कर दी हो
तो आप मोबाइल को पावर ऑफ कर सकते हैं। आपका मोबाइल अगर हाइपर ओएस के कोई सी भी रोम पर है तो कोई इशू का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में इससे पहले स्टॉक रोम थी MIUI 14.0.5, जिस पर मैंने ये हाइपर ओएस का रोम फ्लैश किया, एंड्रॉयड 15 फ्लैश हो गया। ठीक है, तो बस जनाब अभी हम मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे। मैं सिम कार्ड रिमूव कर दूं। अच्छा जनाब, ये फाइल्स डाउनलोड करनी होगी। मैंने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी भी डाउनलोड की हुई है, लेकिन मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये रोम जो है हाइब्रिड है। आप फास्ट बूट मेथड से भी फ्लैश कर सकते हैं और चाहे तो रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ही यूज़ करनी होगी। TWRP से ये रोम इशू करेगा अकॉर्डिंग टू डेवलपर, राइट। बट मेरा मशवरा है, हाइब्रिड है तो फास्ट बूट का मेथड यूज़ करें। क्योंकि फास्ट बूट वाले मेथड से जब आप रोम को फ्लैश करेंगे ऑटोमेटिकली ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रोम के साथ आती है, तो आ जाएगी, फ्लैश ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जनाब डाउनलोडिंग के बाद सबसे पहले तो आपने रोम की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा इन सेम फोल्डर, राइट। फिर आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो रोम का है इसे ओपन करें। यहाँ आपको फाइल्स दिख रही है। हम विंडोज़ क्लीन फ्लैश वाली फाइल यूज़ करेंगे। मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ। मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। डेटा केबल अच्छी क्वालिटी की यूज़ किया करें। अगली साइड का डेटा केबल का जो पार्ट है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल को बूट करें फास्ट बूट मोड में, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन से, थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। मोबाइल बूटेड है, फास्ट बूट में कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आता हूँ। मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड जो रोम का फोल्डर है इसमें मौजूद हूँ। विंडोज़ क्लीन फ्लैश बैच वाली जो फाइल है इस पर डबल क्लिक करें तो कमांड विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। डू यू अग्री? क्योंकि हमें ये क्लीन फ्लैशिंग करनी होगी, तो वाइप पे प्रेस करें और इंटर प्रेस कीजिएगा तो रोम की फ्लैशिंग शुरू होगी। टाइम लगेगा, आप वेट करें। दोस्तों फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली जो कमांड विंडो है वो क्लोज हो जाएगा और मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल हमारा कंप्यूटर से काम खत्म। और दोस्तों मोबाइल फ़ोन जो है बूट करना शुरू कर देगा हाइपर ओएस की तरफ, एंड्रॉयड 15 जो कि पोर्टेड रोम है Xiaomi EU से। फर्स्ट बूट है, टाइम ज़रा लगेगा। केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बूट कंप्लीट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करता हूँ। जनाब रोम की फ्लैशिंग स्मूथली कंप्लीट हो चुकी है। ये है कंट्रोल सेंटर। सेटिंग्स में जाता हूँ। रोम की फ्लैशिंग के बाद 3 काम हमें करने होंगे। पहले मैं आपको माई डिवाइस दिखा देता हूँ। Xiaomi Hyper OS वर्जन 2.0.206 स्टेबल है, Xiaomi.eu से पोर्टेड है। और मैं डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में जाता हूँ। ये OS वर्जन हो गया और एंड्रॉयड 15। अच्छा जनाब, अब जो है हम सेटिंग्स में जाएंगे पहले डिस्प्ले में, और यहाँ रिफ्रेश रेट को हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे, फिर 90 हर्ट्ज सेलेक्ट करके रखेंगे, फिर बैक करेंगे और डिस्प्ले ब्राइटनेस में आपने जो है एडवांस टेक्सचर को टर्न ऑफ करना होगा। ये रहा जी, इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा। बैक। अब आपने माई डिवाइस में जाना होगा और डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में जाने के बाद आपने OS वर्जन को 7 दफ़ा टैप करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ यू आर अ डेवलपर। बैक करें, बैक करें, लास्ट में जाएं, एडिशनल सेटिंग्स में जाएं, डेवलपर मोड्स में जाएं, डेवलपर ऑप्शंस, और यहाँ आपने जो एनिमेशन स्केल है वो आपको देखना होगा। ये रहा विंडो एनिमेशन स्केल, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको सेलेक्ट करें, 0.5 को सेलेक्ट कर दीजिएगा, तीनों को 0.5, ठीक है। अब बैक करें और अब आपने थोड़ी देर बस मोबाइल को छोड़ देना है या फिर आप यूज़ करते रहें। थोड़ी देर बाद मोबाइल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि रोम जो है काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स कर रही है। पहले का और बाद का फ़र्क आपको साफ दिखाई देगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, ज़रूर लाइक दीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।